वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी डिजाइंस। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हम किस तरह से अपने किसी इमेज या फेस पर घोस्ट फेस इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस इफेक्ट के लिए हम दो इमेजेस का यूज करेंगे। एक ये डार्क रूम बैकग्राउंड का इमेज आप देख सकते हैं और सेकंड वाला आप कोई भी इमेज चूज कर लीजिएगा। मैं इस वाले इमेज का यूज करूंगा। फर्स्ट स्टेप में हम इसका बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। इसके लिए हम यहां से जाएंगे सिलेक्ट में और यूज करेंगे सब्जेक्ट। ये देखिए सब्जेक्ट की सिलेक्शन बन गई है। सिलेक्शन बनाने के बाद हम यहां से लेयर मास्क ऐड करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमें इसे डिसैचुरेट करना है। इसके लिए हम यहां से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और यूज करेंगे ब्लैक एंड व्हाइट। अब आप यहां से इसको बंद कर दीजिएगा। अब हम इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करते हुए इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना देंगे। स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आप मूव टूल सेलेक्ट कीजिएगा और इसको यूं ड्रैग करते हुए इस वाली लेयर में ले आएंगे, यानी इस वाले डॉक्यूमेंट में ले आएंगे और इसके बाद कंट्रोल टी प्रेस कीजिए और जूम आउट कर लेते हैं। इसको हम एडजस्ट करेंगे जहां भी आप लगाना चाहते हैं। मैं इसको यहां रखता हूं, इस जगह पर, ऑलमोस्ट इस तरह से। इसके बाद हम यहां से एंटर कर देंगे। कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम कंट्रोल जे प्रेस कीजिए अपने कीबोर्ड से और इसी लेयर की एक और कॉपी बना लीजिए। ऊपर वाली लेयर को फिलहाल के लिए हम हाइड कर देते हैं। नीचे वाली लेयर को हम सिलेक्ट करेंगे। यहां से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और यूज करेंगे कर्व्स। यहां आने के बाद आप इस वाले आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। ये फिर इसी पे अप्लाई होगा। ये देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये क्लिपिंग मास्क हो चुका है। ये आइकन भी आप देख सकते हैं। अब ये सिर्फ इसी लेयर पे अप्लाई होगा। कर्व के इस ग्राफ को आप यूं इस तरह से ड्रैग कीजिए। ये देखिए लेफ्ट की तरफ ऑलमोस्ट यहाँ ले आएंगे, इतना ले आइएगा। यहाँ लाने के बाद हम यहाँ से इसको बंद कर देंगे। नेक्स्ट हम इस कर्व्स के इस मास्क को सिलेक्ट करते हुए इसे इन्वर्ट करेंगे। इन्वर्ट करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल आई प्रेस कीजिएगा। ये देखिए मैं जैसे इन्वर्ट करूंगा आप देख सकते हैं वो यहाँ पे ब्लैक फिल हो चुका है। अब हम इसे ब्रश टूल की मदद से रिवील करेंगे जिस एरिया में मुझे सिर्फ आईज में ही अप्लाई करना है। इसके लिए आप इस मास्क को सिलेक्ट रखिएगा। अब हम अपने कीबोर्ड से बी प्रेस करेंगे, ब्रश टूल सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसकी ओपेसिटी एंड फ्लो 100% रखेंगे और थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। ये देखिए आपका फोरग्राउंड कलर वाइट होना चाहिए। यहाँ से हम वाइट सेलेक्ट करते हैं और ब्रश का साइज में थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। ये देखिए और इसकी आंखों में हम पेंट करेंगे। ये देखें इस तरह से। ब्रश का साइज थोड़ा सा मैं छोटा और कर लेता हूँ। इस तरह इस वाली आई पे भी करेंगे। ये देखिए इस तरह से पेंट कर लीजिएगा। कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम इस टॉप वाली लेयर को फिर से सिलेक्ट करेंगे और यहां से इसको अनहाइड करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहां से जाएंगे फिल्टर में, ब्लर और यूज करेंगे मोशन ब्लर। यहां आने के बाद अब इसके एंगल को 0 रखिएगा। डिस्टेंस हम 90 to 100 पिक्सल्स रखेंगे। उसके बाद आप यहां से ओके कर दीजिएगा। अब हम इसी लेयर पर लेयर मास्क ऐड करेंगे। ये देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और लेयर मास्क ऐड कर लेंगे। हमें इस मास्क को सिलेक्ट रखते हुए अपने कीबोर्ड से बी प्रेस करेंगे, ब्रश टूल सेलेक्ट करना है हमें और मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। ये देखिए फेस को। इस बार आपका फोरग्राउंड कलर ब्लैक होना चाहिए। ओपेसिटी एंड फ्लो 100% ही रखेंगे और इसकी आईज पे हम यूं पेंट करेंगे। ये देखिए हम इसकी आईज पे ब्लर इफेक्ट नहीं देना चाहते। ये यहाँ से इस तरह से, इसी तरह इस वाली आई पे भी पेंट करेंगे। इस तरह से पेंट करने के बाद अब हम ओपेसिटी को कम करेंगे। यहाँ पे मैं 40 टाइप कर देता हूँ। हमें 40 करनी है। ये देखिए 40 करने के बाद मैं इसके ब्रश का साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ। स्टार्ट ब्रैकेट और एंड ब्रैकेट से ब्रश का साइज आप किसी भी वक्त कम या ज्यादा कर सकते हैं। और 40 ओपेसिटी रखते हुए मैं इसके फेस पे भी पेंट करूंगा। यहाँ पे भी मुझे ब्लर इफेक्ट थोड़ा कम करना है। ये देखिए इस तरह से फेस एरिया पे हम पेंट करते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से पेंट कर दीजिए। अब कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। नेक्स्ट हम इन तीनों लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए शिफ्ट प्रेस करते हुए इन तीनों को सिलेक्ट कर लीजिएगा और राइट क्लिक करते हुए कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना देंगे। अब हम इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे। यहाँ नॉर्मल पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से हम यूज करेंगे स्क्रीन। इसके बाद हम यहाँ से फिर से लेयर मास्क ऐड करेंगे इस लेयर पे। ये देखिए इस वाले आइकन पर क्लिक कीजिए, लेयर मास्क ऐड हो चुका है। मास्क को सिलेक्ट रखते हुए हम अपने कीबोर्ड से बी प्रेस करेंगे। हमें ब्रश टूल सेलेक्ट करना है। आपका फोरग्राउंड कलर ब्लैक होना चाहिए।
इसकी ओपेसिटी हम 40% ही रखेंगे, जो कि लास्ट टाइम हमने अप्लाई की थी। फ्लो 100% रखेंगे। और ये देखिए इसको मर्ज करेंगे जिस एरिया पे हमें ये नहीं चाहिए। ये देखिए जैसे कि यहाँ से मैं मर्ज करना चाहता हूँ, यहाँ से मास्किंग करते जाएंगे और कुछ मैं यहाँ से कर देता हूँ। आप इसकी ओपेसिटी कम भी कर सकते हैं, मैं भी यहाँ पे थोड़ी कम कर देता हूँ, यहाँ 25% कर देते हैं, सॉरी 25। और जिन एरिया को भी आप मर्ज करना चाहते हैं आप मर्ज कर लीजिए अपने इमेज के मुताबिक। जैसे कि ये देखिए यहाँ से भी मैं एडजस्ट को कर देता हूँ और इस तरह से अपने इमेज को मर्ज कर लीजिए। नेक्स्ट स्टेप में कंट्रोल जे प्रेस कीजिए अपने कीबोर्ड से और इसी की एक और कॉपी बना लीजिए। नीचे वाली लेयर को हम सिलेक्ट करेंगे, ये देखिए इसको सिलेक्ट करेंगे और इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे। यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से हम यूज़ करेंगे कलर डॉज। नेक्स्ट स्टेप में हम इसमें कलर ऐड करेंगे, हमें ग्रीन कलर ऐड करना है। इसके लिए आप इस टॉप लेयर को सिलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और यूज़ करेंगे सॉलिड कलर। यहाँ से हम ग्रीन को सिलेक्ट करेंगे इस तरह से। आप यहाँ पे इसका कोड भी दे सकते हैं 176A23, ये वाला सेम कोड भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। अब हमें इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करना है, यहाँ नॉर्मल पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से हम यूज़ करेंगे सॉफ्ट लाइट, लेकिन हमें इसी पे अप्लाई करना है। इसके लिए हमें इसको क्लिपिंग मास्क करना होगा। क्लिपिंग मास्क करने के लिए आप इन दोनों लेयर्स के दरमियान अपने कर्सर को रखते हुए ऑल्ट प्रेस कीजिए अपने कीबोर्ड से। आप देख सकते हैं ये एरो का निशान आपको दिख रहा होगा। अगर आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए क्लिपिंग मास्क हो चुका है, ये सिर्फ इसी लेयर पर अप्लाई हो रहा है। लास्ट स्टेप में हम इस इमेज के फेस एक्सप्रेशंस चेंज करेंगे। इसके लिए आप इस वाले स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे डबल क्लिक कीजिए। ये देखिए हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट में आ गए हैं। अब हम इस पर फिर से क्लिक करेंगे, हमने फिर से स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाया था, ये हम रियल इमेज में आ गए हैं। यहाँ आने के बाद हम यहाँ से इस इमेज को सिलेक्ट रखते हुए जाएंगे फिल्टर में और यूज़ करेंगे लिक्विफाई। ये देखिए लिक्विफाई में आने के बाद आप इस फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट रखिएगा, फॉर्मेट वार्प टूल, और मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। ये देखिए जूम इन करने के बाद हम इसकी थोड़ी डायरेक्शन चेंज करेंगे, एक्सप्रेशन चेंज करेंगे। ब्रश का साइज में थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। यहाँ से आप इसका प्रेशर कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मैं फ़िलहाल यहाँ पे 60 के आसपास रखता हूँ। और ये देखिए मैं यहाँ से इसको चेंज करूँगा इस तरह से। ब्रश का साइज आप साथ साथ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने इमेज के मुताबिक इसके एक्सप्रेशंस को सेट कर लीजिएगा और अब हम यहाँ से ओके कर देंगे। ये देखिए स्मार्ट ऑब्जेक्ट में चेंजेस हो चुकी हैं। यहाँ पे हम इसको बंद करेंगे तो ये हमसे पूछेगा सेव करने के लिए, हम यहाँ से यस पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हमें इस वाले डॉक्यूमेंट को भी बंद करना है और यहाँ पे भी यस पे क्लिक करेंगे, ये सेव होता जाएगा। अब आप देख सकते हैं हमने स्मार्ट ऑब्जेक्ट में चेंजेस किए हैं तो इसमें चेंजेस हो चुकी हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैं चाहता हूँ मैं इस साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँ, यानी ओवरऑल फेस के साइज़ को थोड़ा इंक्रीज़ करूँ। इसके लिए मैं इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करूँगा और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल टी प्रेस करेंगे। शिफ्ट एंड ऑल्ट प्रेस करते हुए ये देखिए मैं इसको प्रोपोर्शनली बड़ा करता हूँ, ऑलमोस्ट इतना। आप जितना भी इसका साइज़ रखना चाहते हैं आप रख लीजिएगा। यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ। आप अपने इमेज के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए मैं इसको यहाँ रखता हूँ इस तरह से, और इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। मुझे लगता है यहाँ पे मुझे थोड़ा सा और मर्ज करना चाहिए इसको। इसके लिए मैं इस वाली लेयर के मास्क को सिलेक्ट करूँगा, फिर से अपने कीबोर्ड से बी प्रेस करेंगे, ब्रश टूल सेलेक्ट करना है। फोरग्राउंड कलर आपका ब्लैक होना चाहिए। इसकी ओपेसिटी मैं 30% रखता हूँ और ये देखिए मैं यहाँ से करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे पेंट करूँगा। ये देखिए थोड़ा सा इसको मैं मर्ज करना चाहता हूँ इस एरिया से, और ये एजेस जो हैं मुझे मर्ज करने चाहिए। यहाँ से भी आप अपने इमेज के मुताबिक देख सकते हैं, जितना भी आप मर्ज करना चाहें इस तरह से मर्ज करते जाएंगे। ये मर्ज करने के बाद अब आप देख सकते हैं हमारा घोस्ट फेस क्रिएट हो चुका है। ये देखिए मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। इस तरह ये स्टेप्स पे अमल करते हुए आप भी अपने किसी फेस या इमेज पर इस तरह का इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।